हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई है उनको सॉल्व करना रहेगा। जैसा कि बोर्ड पर दो प्रॉब्लम हैं जो 2020 और 2017 में आई हुई है। दोनों के डायग्राम बोर्ड पर बने हुए हैं। क्या हमसे पूछा गया है, क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है इन प्रॉब्लम्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहली प्रॉब्लम है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The oscillation of the system in terms of oscillation due to gravity g is, यानी कि इस स्ट्रिंग का जो एसिलेशन है वो g की टर्म में क्या होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक का मास 6 kg, एक का 4 kg और ये टेंशन T है स्ट्रिंग में, तो एसिलेशन हमें G की फॉर्म में बताना है। तो देखिए क्या इसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस बॉडी का और इस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए जो एसिलेशन होगा, इसका मास ज़्यादा इसका कम है, तो एसिलेशन है वो इस तरफ होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो इधर लगेगा mg, और m कितना है इसका 6 है, तो 6g आ जाएगा। इसका जो लगेगा वो इधर लगेगा, इसको भी mg हमने लिख दिया। ठीक है, 4 यहाँ 4 है तो 4 यूज कर लेंगे हम। ठीक है, mm हम यूज कर लें, या इसको m1 मान लें और इसको हम कह दें m2। m2 की वैल्यू 4 kg और m1 की वैल्यू 6 kg हम यूज करेंगे। तो देखिए इस बॉडी के लिए हम बनाएं, तो इस बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा 6 kg वाली के लिए। तो 6 kg वाली के लिए एसिलेशन किधर है, नीचे की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में नीचे फोर्स लगा m1g, कितना है m1g, और स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो T इधर लगा इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए जो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया जिसमें m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टोटल जो फोर्स होगा, ठीक है, F इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, F इक्वल टू m इंटू में A के इक्वल। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो इन दोनों का आएगा और उसको लिख देंगे ma के इक्वल। तो यहाँ से हम लिखें तो नेट फोर्स कितना है, ये m1g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये है T अपवर्ड डायरेक्शन में, और पुली है, ये जो ब्लॉक है ये नीचे की ओर एसिलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई इससे, तो इसको लिखा जा सकता है m1g माइनस में T इक्वस टू m1a, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए मास है वो हमने कितना मान रखा है m1। तो ये आ गया, ये तो नेट फोर्स हो गया m1g माइनस टी, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है, तो m1g माइनस में t इक्वस टू m1a। अच्छा, m1g क्यों किया और माइनस ये क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी ये नीचे आ पाएगा। ठीक है, इसलिए m1g माइनस में t। ये अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6g माइनस t इक्वस टू 6a। ये इक्वेशन आ गई 1। अब इस ब्लॉक के लिए हम बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएं, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए बनाएंगे तो यहाँ मैं बना देता हूँ, बिल्कुल इसकी तरह ही होगा। ये 4 kg, ठीक है, तो इसका जो वेट है वो तो लगा 4g डाउनवर्ड। ठीक है, m2g था, m2 की जगह हमने क्या यूज कर लिया 4, तो 4g नीचे की ओर, और टेंशन किधर लगा ऊपर की ओर T। अब जो ब्लॉक है ये किधर जा रहा है ऊपर की ओर, तो यानी कि T की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, T माइनस 4g इक्वस टू ma, और m कितना है 4, तो 4 इंटू में a। ये इक्वेशन आ गई 2। दो इक्वेशन हो गई। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो T से T देखो, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, तो इन दोनों को हम ऐड करें इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, और हमें एसिलेशन पूछा गया है तो एसिलेशन हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो क्या आएगा एसिलेशन देखते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे, T से T कैंसिल, तो ये बच गया 6g माइनस 4g इक्वस टू 6 प्लस 4 10a, तो 10a आ गया। ये कितना बच गया 2g इक्वस्ट में 10a, और हमसे एसिलेशन पूछा गया है तो एसिलेशन a इक्वस्ट आ जाएगा 2g अपॉन में 10।
और हमें जो एसिलेशन पूछा गया है टर्म्स ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी की टर्म में पूछा गया, यानी कि जी की वैल्यू हमें नहीं रखनी इसमें, तो ए इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 5, तो कितना आ गया g/5, ये इसका एसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो एसिलेशन होगा वो कितना आएगा g/5 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या गिवन है, क्या उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। पुली वाला सिस्टम, तो पुली वाला सिस्टम है, उसमें यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर इजी सी प्रॉब्लम होती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम देखें। टू ब्लॉक्स A and B of masses 3n and m respectively are connected by a massless and inextensible string as so in figure। यानी कि दो ब्लॉक हैं A और B, A का मास है 3m और B का है m, और एक स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, और स्ट्रिंग है मासलेस और एक्सटेंसिबल नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ A and B immediately after the string is cut are respectively। जब इसको कट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पर मान लो इनमें टेंशन है इनिशियल केस में T, जब इसको यहाँ से स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो उस केस में A और B जो ब्लॉक हैं उनका एसिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो जब स्ट्रिंग को कट करेंगे तो उस केस में हमें एसिलेशन पूछा गया ब्लॉक A में और ब्लॉक B में। तो देखिए ये डायग्राम ऐसा कुछ बना हुआ है, हमारे पास ये स्ट्रिंग हो गई और ये ब्लॉक A है और ये साथ में ब्लॉक B है। इसका मास 3m है और इसका मास m है और इसमें स्ट्रिंग में टेंशन है T। ठीक है, ये रेस्ट में अभी इस सिचुएशन में बने हुए हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर द स्ट्रिंग इज कट, यानी कि कट करने से पहले क्या सिचुएशन होगी। तो देखिए ये हम बनाए कि जो ब्लॉक A है इसके ऊपर इधर फोर्स और इधर फोर्स। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों मूव नहीं कर रहे, तो एसिलेशन कितना है 0। जब बिफोर द स्ट्रिंग इज कट, यानी कि कट करने से पहले इस सिचुएशन में वो रखे हुए हैं, तो एसिलेशन इसका 0 है। तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। स्प्रिंग फोर्स होता है kx, F इक्वल टू -kx, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होने के कारण हमें kx यूज करना है, तो इधर लगा, मैग्नीट्यूड में पूछा गया है तो इधर लगा kx। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो स्ट्रिंग का टेंशन आ गया, T आ जाएगा। दूसरा इस ब्लॉक का मास है 3m, तो इसका जो वेट होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा 3mg हो जाएगा। ये ब्लॉक A के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। कब, बिफोर द कटिंग, बिफोर द स्ट्रिंग इज कट, यानी कि स्ट्रिंग को कट करने से पहले की सिचुएशन ये है। एसिलेशन कितना है 0 है इस केस में। तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन हम बना सकते हैं कि ये टोटल इसको बैलेंस कर लेगा, ये टोटल इसको क्या करेगा बैलेंस। तो इसको लिखा जा सकता है kx इक्वल टू कितना आ जाएगा T प्लस 3mg। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब ब्लॉक B की बात करें तो ब्लॉक B की देखिए यहाँ पर एसिलेशन इसका भी 0 है। ठीक है, तो ऊपर की ओर इस पर स्ट्रिंग का फोर्स टेंशन T लग गया और इसका वेट नीचे आएगा m, तो कितना आएगा mg। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में mg इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि एसिलेशन 0 है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है T इक्वल टू कितना होगा mg जब एसिलेशन 0 हो। ये इक्वेशन 2। तो ये T की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो देखिए kx आ गया हमारे पास। kx कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास mg प्लस 3mg, तो टोटल कितना हो गया 4mg के इक्वल। यानी कि हमारे पास kx की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, kx की। ये हमें चाहिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि kx कितना आया 4mg के इक्वल आ गया। kx की वैल्यू 4mg के इक्वल आ गई। ये थी बिफोर द स्ट्रिंग इज कट। अब हम क्या करें, आफ्टर। अब आफ्टर कर दें, यानी कि अब स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए। आफ्टर
द स्ट्रिंग इज कट। कट कर देंगे तो क्या होगा, कट कर देंगे तो देखिए यहाँ से हम कट करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। ये ब्लॉक ए है, तो जैसे ही कट करेंगे तो टेंशन तो खत्म हो गया, टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट लगेगा नीचे की ओर 3mg, ये नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऊपर क्या लगा, kx लगा, क्या लगा, kx लगा। अब एसिलेशन मान लो, अब जैसे कट करेंगे तो स्ट्रिंग ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, तो यानी कि ये ब्लॉक है ये ऊपर की ओर जाएगा। तो एसिलेशन इस ब्लॉक का, ए ब्लॉक जो है उसका एसिलेशन मान लिया ए है, वो किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। वो किधर हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तभी ऊपर जाएगा। जैसे ही कट कर देंगे ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग kx माइनस 3mg इक्वस टू, अब एसिलेशन है, अब जीरो नहीं होगी ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा m कितना है इसका 3, मास है 3m इंटू a। तो यहाँ से एसिलेशन निकाल सकते हैं। kx कितना हमारे पास 4mg, तो 4mg यहाँ लिखेंगे तो 4mg माइनस 3mg इक्वल टू हमारे पास आ गया 3ma एसिलेशन, यानी कि ये ब्लॉक ए का एसिलेशन होगा, ठीक है। तो ये कितना बच गया हमारे पास, mg इक्वल टू आ गया 3ma। तो m से m कैंसिल हो गया, तो एसिलेशन देखिए ए ब्लॉक का एसिलेशन कितना आ गया, g/3, ये आ गया ए ब्लॉक का एसिलेशन, यानी कि हमारे पास आया एसिलेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल टू g/3 के इक्वल, जो पूछा था। अब बी ब्लॉक का और निकालते हैं, तो बी ब्लॉक के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या आएगा। तो बी ब्लॉक के लिए जैसे स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा तो उस केस में उसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। देखिए ये बी ब्लॉक हो गया, ये क्या हो गया, ब्लॉक बी। जैसे ही कट कर देंगे तो कट करते ही टेंशन तो खत्म हो गया, स्ट्रिंग का टेंशन तो खत्म हो गया, यानी कि टी तो कितना हो गया, 0, पहले वाले में भी यही था। अब इसका मास लगा, जो वेट लगा वो किधर लगा, नीचे की ओर mg लग गया, ठीक है। अब एसिलेशन ये किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका एसिलेशन मान लिया ab, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो टेंशन तो 0, तो यानी कि ये लिखा जा सकता है mg इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू में a b। ये तो था न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू m इंटू a, यानी कि नेट फोर्स मास इंटू एसिलेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ मास m है और एसिलेशन a b है, ठीक है। और जो फोर्स है, ओनली फोर्स कौन सा लगा, mg लगा, किधर लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो mg किसके इक्वल हो जाएगा, mg MAB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से m से m कैंसिल, तो AB इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, g के इक्वल आ चुका है। जैसे ही हम स्ट्रिंग को यहाँ पर कट कर देंगे तो उस केस में जो ब्लॉक A है उस ब्लॉक A का एसिलेशन आएगा AA इक्वल टू g/3, ठीक है। और ब्लॉक B का एसिलेशन g के इक्वल हो जाएगा, और एसिलेशन A का जो ब्लॉक है, ब्लॉक A है, उसका एसिलेशन g/3 हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि पहले ये रेस्ट में थे, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे। जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ब्लॉक ए और बी में जो एसिलेशन आएगा उसको हमें फाइंड आउट करना था। तो ब्लॉक ए में एसिलेशन ये रहा और बी में ये रहा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की 2 प्रॉब्लम थी जो एग्ज़ाम 2017 और 2020 में नीट एग्ज़ाम में आई हुई हैं। सभी पढ़ते रहें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।